हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 3 एडॉप्ट यूनिवर्सल लव के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लव मतलब पूरी दुनिया से प्यार करना। हमें कैसे हम पूरी दुनिया से प्यार करते हैं। हम सब बच्चों भगवान की संतान हैं। भगवान ने हम सबको बनाया है, तो हम सबको ये समझना चाहिए कि इंसान के, हर मनुष्य के अंदर की भावनाओं को हम लोगों को समझना चाहिए। जब एक व्यक्ति दुखी होता है अपने जीवन में, तो हमें उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। कम से कम ये उसके बोझ को थोड़ा हल्का कर देता है। उसका जो दुख का बोझ रहता है उसको हल्का कर देता है। जब हम किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो अपना थोड़े टाइम के लिए हमसे बात करता है, तो अपनी तकलीफ़, अपना दुख दर्द भूल जाता है। तो इस तरह से हमें हमेशा दूसरों के मन की भावना समझनी चाहिए और किसी के दुख को कम करने के लिए थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। तो यहाँ पर एक कहानी है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से एक राजकुमार अपने अच्छे कामों से लोगों के दुखों को कम करता था। तो आइए अब हम कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस एक नाम है राजकुमार का, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था, इसलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस था। तो एक बार एक शहर में बहुत लंबी सी एक स्टैचू बनी हुई थी, मूर्ति बनी हुई थी हैप्पी प्रिंस की। ही वॉज gilded with gold, had 2 bright sapphires for eyes and a large red ruby on his sword hilt. वो जो था वो बहुत ब्राउनिश गोल्ड कलर का था और उसकी आंखें जो थी वो नीलम की बनी हुई, चमकीला जो नीलम होता है उसकी बनी हुई थी, और उसकी जो तलवार का हैंडल था वो रेड रूबी से बना हुआ था, लाल रंग के रूबी से। तो ही वॉज एडमायर्ड बाई ऑल, तो हर कोई उसकी तारीफ करता था। One night a little swallow flew over the city. एक बार एक छोटा सा पक्षी था जो उसके शहर के ऊपर उड़ रहा था। तो his friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो दोस्त थे वो 6 हफ्ते पहले कहीं बाहर गए हुए थे। After they had gone, he felt lonely and flew till he arrived at the city, where he saw the statue on the tall column. जब वो उसके दोस्त चले गए थे तो वो अकेला महसूस कर रही थी, और वो उड़ते उड़ते उस शहर पे आ गई जहाँ पर वो लंबी प्रतिमा लगी हुई थी हैप्पी प्रिंस की। आई विल पुट अप देयर क्राइड द स्वेलो। स्वेलो ने बोला कि मुझे यहाँ से उम्मीद है। ही अलाइटेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में उतर कर बैठ गई। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर के उसने अपने पंख नीचे रखे तो उसके प्रिंस के आँखों से एक बूंद पानी की उसके ऊपर गिरी। तो ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा और देखा कि हैप्पी प्रिंस की आँखों से पानी आ रहा था बाहर, आंसू से भरे हुई थी उसकी आँखें। उसके जो सुनहरे गाल थे गोल्डन के बने हुए, उन पर से आंसू टपक रहे थे। Who are you? the swallow asked. स्वैलो ने उससे पूछा, उस पक्षी ने, कि आप कौन हो? I am happy prince, replied the statue. स्टैचू ने जवाब दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping if you are happy then? asked the swallow. स्वैलो ने पूछा, जब आप खुश हो तो आप क्यों रो रहे हो? When I was alive, answered the statue. स्टैचू ने बोला कि जब मैं जिंदा था तो I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. मैं एक ऐसे महल में रहता था जहाँ पर दुख को आने की इजाज़त नहीं थी। इन द डे टाइम आई इंजॉयड विद माई कंपेनियंस एंड इन द इवनिंग आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल। दिन के समय में अपने साथियों के साथ मज़ा करता था और शाम के समय में बड़े से हॉल में डांस करता था। तो माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। मेरे जो दरबारी थे वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। इसी तरह मैं जिंदा रहा और इसी तरह मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम ए स्टैचू आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ द पीपल अराउंड मी एंड कैन नॉट हेल्प बट वीप। और अब जब मैं एक स्टैचू हूँ, एक मूर्ति हूँ, तो मुझे मेरे चारों तरफ जो लोग थे उनका मुझे भद्दापन और उनका दुख नज़र आता है, और मैं अब अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता हूँ। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू। स्टैचू ने उसके बाद
अपना बोलना स्टार्ट रखा कि इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ ए पुअर हाउस, दूर शहर में एक दूर गली में एक घर है, वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल। उसकी एक खिड़की खुली है और उसमें से मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पर मेज़ पर एक लेडी बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ कोरस रेड हैंड्स pricked by the needle for she is a stress। वो बोलता है कि उसने बहुत ही पतला सा कपड़ा पहना हुआ है और बहुत ही खुरदुरे से उसके हाथ हैं और उसके हाथों में सुइयों के निशान पड़ गए हैं, सुई चुभने के जो निशान होते हैं वो उसके हाथों में पड़ गए हैं और वो एक दर्जीन है, कपड़े सिलने वाली है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग flowers on a satin gown for the queen's maids of honor to wear the next court bell। अगले दिन दरबार में पहनने के लिए वो अपनी रानी की दासी के लिए एक साटन के गाउन में फूल काट रही थी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ इल। एक बेड के कोने में उसके कमरे में उसका जो बेटा है छोटा सा वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको बुखार है। His mother has nothing to give him but water, so he is crying। उसकी माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, तो इसलिए उसका बेटा रो रहा है। Swallow, will you not take for her the ruby out of my sword hilt? तो वो swallow से पूछता है उस पक्षी से, क्या तुम मेरी जो तलवार के हैंडल का जो रूबी है वो निकाल कर उसको ले जाकर दे सकती हो? My feet are fastened to this पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे जो पैर हैं वो इस पे फिक्स हैं और मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, वो बहुत दुखी थी। आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर ही सेड। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगी और तुम मेरे तब मैं तुम्हारे मतलब संदेशवाहक बनूंगी, तब जो तुम कह रहे हो वो मैं कर दूंगी। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने उसको धन्यवाद कहा पक्षी को। सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। तो फिर अगले दिन जो स्वेलो थी, जो बर्ड थी, वो राजा की तलवार में से उस बड़े से रूबी को लेकर उड़ जाती है और अपनी चोंच में दबाकर उस कस्बे उस शहर की छत पर चली जाती है जहाँ पर वो दर्जिन कपड़े सिल रही होती है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुकड इन। और आखिरी में वो उस गरीब के घर में पहुंच जाती है और उसको देखती है तो द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप एज शी वॉज वेरी टायर्ड। वो जो उसका बेटा था छोटा सा, वो बेड पर बुखार में बहुत ही पलट रहा था, बुखार था उसको बहुत, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो भी वहीं पास में सो रही थी। He laid the great ruby on the table beside the woman। उसने उस औरत के पास मेज पर वो रूबी को रख दिया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done। तो वो swallow जो थी वापस हैप्पी प्रिंस के पास चली गई उड़ करके और उसने उसको बता दिया कि उसने वहाँ पे क्या किया। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold। अब वो swallow से बोलती है, उसको बहुत जानने की इच्छा होती है कि लेकिन मैं अब उसे बहुत गर्म लग रहा था थोड़ा, क्योंकि बाहर तो ठंडा था पर अभी उसको थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था। तो वो हैप्पी प्रिंस को बताती है ये बात। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड डीड फॉर समवन यू डोंट इवन नो सेड द प्रिंस। तो राजकुमार ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है उसके लिए जिसको तुम जानती भी नहीं हो। तो टू नाइट आई विल लीव फॉर इजिप्ट डिक्लेयर्ड द स्वेलो। अब स्वेलो ने ये बात बोल दी कि आज रात को मैं इजिप्ट के लिए चली जाऊंगी। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा स्वेलो स्वेलो रुको, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकती? फार अवे आई सी ए यंग मैन लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स। मुझे दूर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि एक डेस्क पर कागजों के साथ बैठा हुआ है, कागजों से ढका हुआ है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो थिएटर के डायरेक्टर, जो थिएटर में जो प्रोग्राम चलाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उनके लिए एक नाटक लिख रहा है, नाटक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट, लेकिन
अभी वो लिख नहीं पा रहा है दे, क्योंकि बहुत ठंडा हो चुका है, वहाँ पे बहुत ठंड है। एंड देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और वहाँ पर कोई आग भी नहीं जली हुई है उसके आसपास। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो बेहोश हो गया है। तो आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर टू हेल्प यू, सेड द स्वेलो। तो स्वेलो ने उससे फिर कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगी। द प्रिंस सेड, राजकुमार ने कहा, माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम। राजकुमार ने उससे कहा कि मेरी आंखें जो हैं वो बची हैं अब मेरे पास, वो नीलम की बनी हुई हैं, तुम ऐसा करो उनमें से एक आंख में से सफ़ायर निकाल लो और उसको ले जाकर दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फूड एंड फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले। वो ले जाकर सुनार को बेच देगा और उससे जो पैसा मिलेगा उससे वो अपना खाना और लकड़ी खरीद कर आग जला लेगा और अपना नाटक कर देगा। So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the student where it left the sapphire on its table. इसलिए swallow प्रिंस की आंख में से वो सफ़ायर को निकाल लेती है और अपनी चोंच में दबाकर उस स्टूडेंट के पास उड़ जाती है और वहाँ पर उसकी मेज़ पर उस सफ़ायर को रख देती है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो सेड टू द स्टैचू, अगले दिन वो स्वेलो स्टैचू से बोलती है कि आई हैव कम टू बिड गुड बाय, अब मेरा जाने का समय आ गया है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस फिर से उसको बोलता है स्वेलो स्वेलो रुक जाओ। इन ए स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी लड़की है, शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, अपना मैच खेलते हुए वो गटर में गिर गई, नाले में गिर गई। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, वो सब कुछ गंदी हो गई। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग, उसके पापा उसको मारेंगे यदि वो अपने घर कुछ पैसा नहीं लेके गई और इसलिए वो रो रही है। तो शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास कुछ जूते भी नहीं हैं और जुराब भी नहीं है। प्लक आउट माई अदर सफ़ायर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तो मेरी दूसरी आँख में से भी वो नीलम निकाल लो और उसको ले जाकर दे दो, जिससे कि उसके पापा उसको मारेंगे नहीं। द स्वेलो स्वेड, स्वेलो ने कहा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं अब तुम्हारी आँख का सफ़ायर नहीं निकाल सकती। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे अगर दूसरी आँख का भी सफ़ायर निकाल लिया तो। बट द स्टैचू कमांडेड द स्वेलो टू ओबे हिम, लेकिन उस स्टैचू ने, हैप्पी प्रिंस ने उसको ऐसा करने के लिए आदेश दिया, कहना मानने के लिए कहा उसका। तो सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसलिए स्वेलो ने प्रिंस का, राजकुमार की दूसरी आंख में से भी सफ़ायर निकाल लिया। एंड वेंट एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ द लिटिल गर्ल्स हैंड, और उड़कर चली गई और उसको छोटी लड़की के हाथ में जाकर दे दिया। शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हंसते अपने घर चली गई। नाउ दैट द हैप्पी प्रिंस वॉज ब्लाइंड, अब हैप्पी प्रिंस तो अंधा हो चुका था। ही आस्क्ड द स्वेलो इफ़ देयर वॉज एनी वन एल्स अनहैप्पी, उसने स्वेलो से पूछा कि अब भी कोई तुम्हें नाखुश दिखाई दे रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है। द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, स्वेलो उस पूरे शहर के ऊपर से उड़ी और देखकर उसने राजकुमार को बताया जो कुछ उसने देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा मैं पूरा का पूरा सोने से ढका हुआ हूँ। टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर एंड नीडी, तुम इसमें से थोड़ा सा ले जाकर उन सबको दे दो जो गरीब हैं और जिनको इसकी ज़रूरत है। द स्वेलो डिड एज टोल्ड वंस मोर, स्वेलो ने फिर से एक बार वैसा ही किया जैसे प्रिंस ने उसको करने के लिए बोला। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही टुक टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट, थोड़ा थोड़ा करके सोना ले जाकर उसने, स्वेलो ने गरीब बच्चों को दिया और वो हंसने लगे और गलियों में गेम्स खेलने लगे, खेल खेलने लगे। वी कैन बाई ब्रेड नाउ, अब हम रोटी खरीद सकते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे वो सोने का टुकड़ा लेकर। देन द स्नो केम, तो फिर बर्फ़ पड़ने लगी। पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटी सी स्वेलो थी अब उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस फॉर ही लव्ड हिम, लेकिन अब वो उस प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहती थी जो उसको बहुत प्यार करता था। देन वन कोल्ड डे ही फेल डाउन डेड एट हिज फीट, अब एक दिन बहुत ठंड की वजह से वो गिरकर उसके पैरों में मर जाती है। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस दैट वॉज डल एंड ग्रे नाउ क्रैक्ड एंड वॉज पुल्ड डाउन, अब वो जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू होती है वो भी
धुंधली हो चुकी होती है, पुरानी हो चुकी होती है, और अब वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूटकर वो भी गिर जाती है। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमने क्या समझा कि हमें हमेशा दूसरों के मन की भावनाओं को समझना चाहिए। एंड सेकेंडली, यदि कोई दुख में होता है तो हमें उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, उसके दुख को शेयर करना चाहिए। और जब हम किसी बीमार आदमी के पास जाते हैं उसके हालचाल पूछने, तो वो थोड़े समय के लिए जब हमसे बात करता है तो अपनी दुख तकलीफ़ को भूल जाता है। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लव जो है, प्यार जो है, दूसरों के प्रति अगर हम प्यार रखते हैं तो वो हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद लाता है। तो इस तरह से बच्चों, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लव ब्रिंग्स पीस एंड जॉय इनटू आवर लाइफ। इट गिव्स होप इन आवर लाइफ, कि प्यार से हमारी ज़िंदगी में शांति बनी रहती है और हमें बहुत आनंद होता है, और प्यार से ही हमें जीवन में नई उम्मीद आती है। तो बच्चों, ये था इस लेसन के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।